हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने झार नियोजन पोर्टल का किया उद्घाटन। 75% स्थानीय को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में झार नियोजन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से बनाए गए झार niyojan.jharkhand.gov.in पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ता एवं रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करेगी। पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। रोजगार के लिए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भी कर सकेंगे। राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 पारित किया गया है एवं अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित नियमावली की अधिसूचना के बाद यह अधिनियम 12 सितंबर 2022 से संपूर्ण झारखंड राज्य में प्रभावी है। यह अधिनियम वैसे सभी प्रतिष्ठान जो निजी क्षेत्र के हों एवं जहां 10 या 10 से अधिक कार्यबल कार्य कर रहे हैं उस पर लागू होता है। ऐसे सभी प्रतिष्ठान को इस पोर्टल पर अपना निबंधन करवाना है। अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से वैसे सभी प्रतिष्ठान जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, यदि कोई रिक्ति निकाली जाती है तो 40,000 रुपए तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय को नियुक्त करना होगा। झारखंड के युवा जो इस अधिनियम का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें रोजगार पोर्टल पर निबंधित होना होगा। देवघर में फूड पॉइजनिंग से 38 पुलिस जवान बीमार। मेस का खाना खाने के बाद शुरू हुआ उल्टी व पेट दर्द। देवघर में पुलिस के 38 जवान गुरुवार रात फूड पॉइजनिंग के कारण बीमार हो गए। सभी जवान जैप 5 में प्रशिक्षण लेने आए हैं। जानकारी के मुताबिक रात में जवानों ने मेस का खाना खाया था। इसके बाद उन्हें उल्टी, दस्त और पेट में दर्द होना शुरू हो गया, जिसके बाद सभी जवानों को बेहतर इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार 38 में से 21 जवानों की तबियत में सुधार हो गई है। उन्हें 17 मार्च शुक्रवार की सुबह हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि अब भी 17 जवानों का इलाज चल रहा है। बताया गया है कि सभी जवान जैप 7 हजारीबाग से एसपीसी प्रशिक्षण के लिए आए हैं। विधायकों की सैलरी में होगा इजाफा। मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायक की मांग पर दिए संकेत। झारखंड के विधायकों के वेतन में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। सीएम हेमंत सोरेन ने इसका संकेत दिया है। दरअसल झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को फिर भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने विधायकों के वेतन वृद्धि का मामला उठाया। कहा 2016 के बाद से विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री इस पर विचार करें। भानु की बात का समर्थन झामुमो विधायक समीर मोहंती और कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने भी किया। उन्होंने भी मुख्यमंत्री से वेतन वृद्धि को लेकर आग्रह किया। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वह इस बारे में सकारात्मक रूप से विचार करने का वादा करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों के वेतन वृद्धि सहित सभी परेशानियों पर विधानसभा अध्यक्ष के साथ मिल बैठकर सरकार निर्णय लेगी। शिक्षकों की नियुक्तियों का रास्ता हो रहा साफ। सरकार ने भेजी अधियाचना। नियुक्तियों का रास्ता साफ हो रहा है। नियुक्ति नियमावली में संशोधन व जिला स्तरीय नियुक्तियों में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के प्रावधान के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया लगभग शुरू हो गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 3800 शिक्षक व प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति के लिए अधियाचना जेएसएससी को भेज दी है। राज्य के 510 +2 स्कूलों में 3120 शिक्षक नियुक्त होंगे। 690 प्रयोगशाला सहायक भी नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए पहले भी आवेदन जमा हो गया था, लेकिन हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने के बाद अधियाचना वापस भेज दी गई थी, लेकिन फिर से अधियाचना भेजी गई है। बता दें कि 11 विषय की शिक्षक की नियुक्ति होगी। प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर होने वाला है। इनमें से 25,996 नियुक्ति की अधियाचना भी जिलों से मांगी जाएगी। अप्रैल में अधियाचना जेएसएससी को भेज दी जाएगी। वरिष्ठ आईएएस राजीव अरुण एक्का को ईडी ने भेजा दूसरा समन। 27 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। संताल के क्षेत्र में 1000 करोड़ की अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी के रडार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव रह चुके आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का भी आ चुके हैं। ईडी ने उन्हें दूसरा समन भेजा है। उन्हें 27 मार्च को ईडी के रांची एयरपोर्ट रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। इससे पहले उन्हें ईडी ने समन कर 15 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने ईडी से पत्राचार कर 24 मार्च तक का समय देने के लिए आग्रह किया था। उन्होंने लिखा था कि विधानसभा सत्र के समापन के बाद का उन्हें समय दिया जाए। ईडी ने उनके आवेदन पर विचार करते हुए 27 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
परवीन टोप्पो बनाए गए कार्मिक सचिव। झारखंड के 3 आईएएस की हुई ट्रांसफर पोस्टिंग। परवीन टोप्पो बनाए गए कार्मिक सचिव। वंदना दादल को कैबिनेट का अतिरिक्त प्रभार। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आईएएस परवीन टोप्पो को कार्मिक सचिव बनाया है। फिलहाल ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त हैं और पलामू प्रमंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी है। शुक्रवार को राज्य सरकार ने इन्हें कार्मिक सचिव के पद पर स्थानांतरित किया। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना दादल को कैबिनेट का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इधर घोला रमेश गौरव को उद्योग निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राज्य सरकार के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त परवीन टोप्पो को स्थानांतरित करते हुए कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना दादल को कैबिनेट का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्रीमती दादल के पास गृह सचिव का अतिरिक्त प्रभार पहले से है। ग्रामीण कार्य विभाग के संयुक्त सचिव घोला रमेश गौरव को उद्योग निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मुख्यमंत्री से मिले केंद्रीय सरना समिति के सदस्य सरहुल महोत्सव को लेकर किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा स्थित प्रशासनिक समिति कक्ष में शुक्रवार को केंद्रीय सरना समिति के सदस्यों ने मुलाकात की। इस दौरान समिति के लोगों ने मुख्यमंत्री को 24 मार्च 2023 को केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली में आयोजित सरहुल महोत्सव एवं कांके में सरहुल पर्व की पूर्व संध्या पर 22 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इस मौके पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की, राष्ट्रीय सरना धर्मगुरु परवीन उरांव, महासचिव श्री संतोष तिर्की एवं अन्य उपस्थित थे। लातेहार पुलिस के हाथ लगी एक और बड़ी सफलता। लेवी और रंगदारी वसूलने के फिराक में था नक्सली। टीपीसी का सब जोनल कमांडर कुलदीप मेहता गिरफ्तार। लातेहार पुलिस के हाथ शुक्रवार को एक और बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने शुक्रवार को गुप्त सूचना पर कार्रवाई कर टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर कुलदीप गंझू उर्फ कुलदीप मेहता उर्फ विकेश जी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुरुवार को भी एक 5 लाख इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया था जो आईडी बम लगाने में माहिर है। इस नई गिरफ्तारी से पुलिस के हाथ कई अहम सबूत भी लगे हैं। नक्सली के पास से एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 2 जियो कंपनी का सिम बरामद किया गया है। गिरफ्तार उग्रवादी के खिलाफ लातेहार व बालूमाथ थाना में कई मामले दर्ज हैं। कुलदीप गंझू इसके पूर्व माओवादी का सक्रिय सदस्य रहा है। वर्ष 2016 में उसने सरेंडर किया था। वर्ष 2017 में जेल से बाहर निकला। इसके बाद वर्ष 2022 में वह टीएसपीसी कमांडर रोशन उरांव के संपर्क में आया। रोशन उरांव की टीम में वह बतौर सब जोनल कमांडर कार्य करने लगा। इस बीच उसने लातेहार, मनिका, बालूमाथ व बरियातों के अलावे पलामू जिला के पांकी थाना क्षेत्र में कई घटनाओं को अंजाम दिया। मशीन में सॉल फंसने से महिला की दर्दनाक मौत, सिर धड़ से हुआ अलग। गुमला के टोटांबी केनटोली गांव में 17 मार्च शुक्रवार को चावल निकालने वाली मशीन में सॉल फंसने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मशीन में फंसने से महिला का सिर धड़ से अलग हो गया। मृतका की पहचान नैहरी देवी 40 वर्षीय के रूप में हुई है जो टोटांबी केनटोली गांव की रहने वाली थी। घटना की सूचना पर घाघरा थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी और एसआई अभिषेक कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि महिला शुक्रवार की सुबह 8 बजे धान कूटने वाली मशीन में धान डाल रही थी। इसी दौरान उसका सॉल मशीन में फंस गया। महिला इससे पहले अपना सॉल निकाल पाती कि उसका सिर मशीन की चपेट में आ गया, जिस वजह से उसका सिर धड़ से अलग हो गया। वह ग्रामीणों ने घटना की सूचना फौरन घाघरा थाना को दिया, जिसके बाद सूचना पाकर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना घाघरा थाना क्षेत्र के टोटांबी केनटोली गांव की है। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। विधानसभा के मुख्य द्वार पर बीजेपी का प्रदर्शन, आईएएस राजीव अरुण एक्का की बर्खास्तगी की मांग। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने आईएएस राजीव अरुण एक्का की बर्खास्त करने और हेमंत सोरेन के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराने की मांग की। इसके साथ ही बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कहा है कि यह ऐसी सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सहित कई अन्य अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। वहीं उन्होंने आईएएस राजीव अरुण एक्का को बर्खास्त करने की मांग की है। जमीन विवाद में गोलीबारी मामले में 2 शूटर समेत 10 अरेस्ट, हथियार बरामद। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत केतारी बागान महादेव मंदिर के समीप स्थित जमीन के विवाद में दर्जन राउंड गोली चली, जिसमें आशीष सिंह कांके निवासी और राहुल
कृष्णापुरी निवासी घायल हो गए। 2 गोली आशीष के पैर में और 1 गोली राहुल के पैर में लगी है। दोनों का इलाज गुरु नानक अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में दोनों पक्षों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पहले पक्ष के अजय जोसेफ खलगो एवं ग्रेस खलगो ने अशोक पासवान एवं उनके लोगों पर मारपीट एवं फायरिंग करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष के रंजीत पाहान पिता स्वर्गीय कमल पाहान ने जमीन को अपना बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 2 शूटरों सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से फायरिंग में प्रयुक्त 2 हथियार भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। हथियार की नोक पर दिन दहाड़े प्रज्ञा केंद्र संचालक से 70,000 की लूट। ग्रामीणों ने एक को दबोचा, दूसरा हुआ फरार। रांची जिले के मैकलुअस्कीगंज में प्रज्ञा केंद्र संचालक से हथियार के बल पर 70,000 रुपए की लूट हुई है। भागने के क्रम में ग्रामीणों ने मोटरसाइकिल सहित एक अपराधी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा अपराधी भाग निकला। इस दौरान 8,000 रुपए कैश भी बरामद हुआ है। यह घटना शुक्रवार करीब 11:45 की बताई जा रही है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान तौफीक अंसारी पिता अनिमुद्दीन अंसारी के रूप में की गई है। लूटकांड को लेकर भुक्तभोगी विजय यादव ने मैकलुअस्कीगंज थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार चट्टी नदी निवासी विजय यादव लापरा विकास नगर स्थित प्रज्ञा केंद्र में एक ग्राहक से बातचीत कर रहा था। इस बीच एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 अपराधी पहुंचे। प्रज्ञा केंद्र में खड़े ग्राहक से उलझते हुए प्रज्ञा केंद्र संचालक विजय यादव को हथियार का भय दिखाकर धमकाते हुए एक मोबाइल व काउंटर में रखा लगभग 70,000 रुपए लूटकर भाग गए। भागने के क्रम में एक अपराधी को मोटरसाइकिल सहित आसपास खड़े ग्रामीणों ने दबोच लिया। पकड़ाए अपराधी की पहचान जहरी टांड निवासी तौफीक अंसारी पिता अनिमुद्दीन अंसारी के रूप में की गई है। उधर लूट में शामिल एक अन्य अपराधी मोबाइल और लूट की राशि लेकर भागने में सफल रहा। बन्ना गुप्ता ने सीबीआई और ईडी को बताया तोता, कहा बीजेपी हमें उससे कटवाना चाहती है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विपक्ष द्वारा वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव अरुण एक्का के भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने पर कहा है कि राज्य में जो लोग हाथी उड़ाए थे, क्या वह भ्रष्टाचार नहीं था। बन्ना गुप्ता ने आगे कहा है कि इस राज्य में जो टॉफी और टोपी की लूट हुई थी, क्या वह सदाचार था। डैम चूहा खा गया, वह क्या था। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सवालिया लहजे में कहा है कि पूर्व की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ वह सदाचार था। विपक्ष को मालूम है कि ईडी और सीबीआई उसका तोता है, भाजपा उसके पास ले जाकर हमें कटवाना चाहती है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राजीव अरुण एक्का गरीब का बेटा है। उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है जो विपक्ष हंगामा मचाए हुए हैं। उन्होंने जितना बड़ा अपराध किया है उस हिसाब से उन्हें सजा मिल गया है। क्या हत्या में उसे जेल भेज दिया जाए। वही सरयू राय के भ्रष्टाचार को लेकर उठाए गए मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि उनके आरोप में कोई दम नहीं है। बन्ना गुप्ता ने कहा है कि वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता है, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सुकून हार्ट केयर किया उद्घाटन। कहा चिकित्सा के क्षेत्र में झारखंड कर रहा विकास। चिकित्सा के क्षेत्र में झारखंड काफ़ी विकास कर रहा है। यहाँ के मरीजों को अब कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये बातें सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 17 मार्च शुक्रवार को रांची के सैनिक मार्केट में सुकून हेल्थ केयर का उद्घाटन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सुकून हेल्थ केयर में मरीजों को कम पैसे में बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसके लिए झारखंड के गरीब मरीज डॉक्टर फरहान सिकोह के आभारी रहेंगे। रिम्स में पहली बार बोकारो की महिला ने 4 बच्चों को दिया जन्म। मां बच्चा सभी स्वस्थ। राजधानी रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में एक साथ 4 बच्चों की किलकारी गूंजी है। बीते बुधवार को इन बच्चों का जन्म हुआ है। 4 बच्चों के जन्म से पूरे अस्पताल में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई है। हर कोई बच्चों की एक झलक पाना चाहता है। इन बच्चों को जन्म देने वाली मां का नाम ममता देवी है। चारों बच्चे और मां बिल्कुल स्वस्थ हैं। बता दें कि 31 साल की ममता देवी ने IVF की मदद से गर्भ धारण किया था। 7 महीने की गर्भावस्था से वह रिम्स की OBST एंड ज्ञान डिपार्टमेंट, जिसकी HOD डॉक्टर सरिता तिर्की है, उनकी देखरेख ममता ने अपना इलाज जारी रखा। ममता पिछले 1 महीने से रिम्स में डॉक्टर शशि बाला सिंह की यूनिट में भर्ती थी। क्योंकि यह 4 बच्चों का मामला था तो डिलीवरी काफ़ी हाई रिस्की होती है, इसलिए महीने भर पहले ही एडमिट कर लिया गया था। इस 1 माह में डॉक्टर शशि बाला सिंह की यूनिट की सभी डॉक्टर गर्भवती महिला ममता एवं उसके गर्भ में पल रहे 4 बच्चों की देखरेख में लगे थे। 15 मार्च 2023 को डॉक्टर किरण त्रिवेदी की टीम ने बच्चे का सुरक्षित प्रसव कराया, जिसमें खुद डॉक्टर किरण त्रिवेदी, डॉक्टर बुलू प्रिया, डॉक्टर सबनम, डॉक्टर विनीता शामिल थी। चारों बच्चे बेहद प्यारे और स्वस्थ हैं।
आधार को पैन से लिंक नहीं कराया तो इस डेट के बाद देना होगा 1,000 रुपये का जुर्माना। वित्तीय लेन देन को सुव्यवस्थित करने और कर चोरी को रोकने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने करदाताओं को 31 मार्च 2023 से पहले पैन को आधार से जोड़ने का निर्देश दिया है। व्यक्तियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आधार समय सीमा के भीतर पैन से जुड़ा नहीं है तो सभी वित्तीय लेन देन शुरू करने के लिए पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति एनएसई और बीएसई जैसे वित्तीय बाजारों में कोई लेन देन शुरू नहीं कर पाएंगे यदि उनका आधार समय सीमा के भीतर पैन से जुड़ा नहीं है। पीएम मोदी से मिले संजय सेठ, सांसद खेल महोत्सव के लिए मिली शाबाशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुक्रवार को रांची के सांसद संजय सेठ ने मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने पीएम को परीक्षा पे चर्चा से पूर्व हुई ड्राइंग प्रतियोगिता की पेंटिंग अवलोकन के लिए समर्पित किया। इसकी जानकारी देते हुए सांसद संजय सेठ ने बताया कि देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम और बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग के लिए पीएम ने खूब प्रशंसा की। इस क्रम में हाल में ही खेलगांव में संपन्न हुए सांसद खेल महोत्सव से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई। पीएम ने आयोजन की तारीफ की और रांची लोकसभा क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद दिया। मई के प्रथम सप्ताह में रांची में कलाकारों के प्रमोशन और मोटिवेशन के लिए आयोजित सांसद सांस्कृतिक महोत्सव से उन्हें अवगत कराया। अपने क्षेत्र के कलाकारों की प्रतिभाओं को सामने लाने का कार्य इस महोत्सव के माध्यम से कर रहा हूं। इस आयोजन के लिए भी पीएम ने शुभकामनाएं दी। बेटियों को मिले उचित शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महत्वपूर्ण। राज्यपाल, हमारे देश की महिलाएं प्रगति के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इतना ही नहीं, अपने उल्लेखनीय योगदान से देश विदेश में नाम रोशन कर रही है। ये बातें शुक्रवार को पूर्वी भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और महिला समूहों की भूमिका विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कही। राज्यपाल ने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति के सशक्तिकरण का सशक्त साधन है, इसलिए सभी लड़कियों को उचित शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक लड़का शिक्षा प्राप्त करता है तो केवल वह शिक्षित होता है, मगर एक लड़की शिक्षा ग्रहण करती है तो पूरे परिवार को इसका लाभ होता है। हाईकोर्ट ने अपर बाजार में जाम से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की मांगी जानकारी। 6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में 17 मार्च शुक्रवार को रांची के अपर बाजार में अतिक्रमण हटाने और जाम मुक्त करने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में हुई। इस दौरान कोर्ट ने अपर बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग से भी जानकारी मांगी है कि हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के तहत कितने भवनों में आग से निपटने के लिए अग्निशामक यंत्र लगवाए गए हैं। वहीं इस जनहित याचिका पर 6 अप्रैल को अदालत में सुनवाई होगी। सीबीआई ने बीसीसीएल कर्मी को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा, जाने क्या है मामला। धनबाद के महुदा के मुरलीडी कॉलोनी में गुरुवार की रात सीबीआई की टीम ने बीसीसीएल कर्मी भीम बावरी को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। दरअसल बीसीसीएल कर्मी ने विजय टुड्डू नामक युवक से क्वार्टर के लिए नॉट ड्यूज प्रमाण पत्र देने के एवज में 25,000 रुपये की मांग की थी, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने विजय टुड्डू की शिकायत पर बीसीसीएल कर्मी के घर पर छापेमारी की। टीम में शामिल सीबीआई अधिकारी उसे मुनिडी गेस्ट हाउस ले गई, जिसके बाद सीबीआई उसके साथ रात भर पूछताछ की। इसके बाद शुक्रवार की सुबह उसे अपने साथ धनबाद ले गए। इंडिगो की रांची पुणे फ्लाइट में बुजुर्ग को पड़ा दिल का दौरा, नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, नहीं बची जान। रांची से पुणे जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट में बुजुर्ग को दिल का दौरा पड़ा। घटना के बाद फ्लाइट के क्रू मेंबर्स की सूचना के बाद महाराष्ट्र के नागपुर में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जानकारी के मुताबिक रांची पुणे इंडिगो फ्लाइट में शुक्रवार को एक 73 वर्षीय यात्री कार्डियक अरेस्ट हुआ। क्रू मेंबर ने इसकी जानकारी पायलट को दी। इसके बाद नागपुर में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के साथ ही बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि उनकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रक्रिया पूरी करने के लिए शव को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। निरसा के बांग्ला मध्य विद्यालय के कार्यालय व पुस्तक स्टोर में लगी आग, जांच में जुटी पुलिस। कुमार धोबी के बगानधोड़ा स्थित बालक बालिका बांग्ला मध्य विद्यालय निरसा 3 में शुक्रवार की सुबह आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग किसी असामाजिक तत्वों द्वारा लगाई गई है। स्कूल से आग का धुआं निकलता देख आसपास के लोग स्कूल परिसर में पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि स्कूल के कार्यालय एवं पुस्तक स्टोर में आग लगी हुई है। वहीं ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना पर मौके पर कुमार धोबी पुलिस पहुंची, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है, जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया से यह प्रतीत होता है कि किसी असामाजिक तत्वों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है।